जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। क्रेगलिंजर वर्सेस न्यू पैटागोनिया मीट कंपनी, क्या नाम था इसका पूरा? मीट एंड कोल्ड स्टोरेज। मीट एंड कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। दिस न्यू पैटागोनिया, अच्छा मैं क्लियरली लिख देता हूं अब, ठीक है। न्यू पैटागोनिया मीट एंड कोल्ड स्टोरेज कंपनी, एंड दिस इज अ केस ऑफ 1914 प्रिवी काउंसिल। सर केस का नाम ऐसा है, याद होने से पहले भूल जाएंगे, बाकी इसी चीजें तो याद रहती है ना, जैसे तुम लोगों को माही है। ओके देखो, तो दिस केस लॉ, इसके फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है और इसका हेल्ड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना ये इंग्लिश केस है। देखो इस केस में क्या हुआ था, यस जरूरी है तुम लोगों के लिए बात माही। देखो देयर वाज दिस कंपनी ए, ठीक है, एंड द अदर कंपनी, लेट्स कॉल इट कंपनी बी। ना कंपनी ए का जो काम था दैट वाज शीप रियरिंग, और ये लोग क्या करते थे, शीप मीट एंड स्किन ये लोग सेल करते थे। सो कंपनी ए का काम था शीप रियरिंग, और वो शीप मीट और शीप स्किन जो है वो सेल करते थे, ठीक है ना। दे वांटेड अ मॉर्गेज, ठीक है, उनको मनी की जरूरत थी, तो उन्होंने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो कंपनी बी को दी ऑन अ मॉर्गेज सिक्योरिटी, एंड उस पर उन लोगों ने लोन ऑब्टेन किया। Now, company B also dealt in meat and sheepskin. So, company A and company B, although कि एक ही फील्ड में थे, but they were not competitors, ठीक है। Now, कंपनी बी को यह पता था कि कंपनी ए के पास जो शीप स्किन है वो मार्केट में किसी और के पास नहीं होता है, ठीक है। तो कंपनी बी ने कहा कि एक काम करो, आप जो हम लोग लोन दे दे रहे हैं आपको आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी पे, लेकिन जो स्किन, ये शीप स्किन आप सेल करते हो ओपन मार्केट में, आप एक काम करो, जब तक आप लोन रिपे नहीं कर रहे हो तब तक शीप स्किन सिर्फ और सिर्फ हमें बेचोगे और किसी को नहीं बेचोगे, ठीक है। तो इन लोगों ने कहा, कंपनी बी सेड द शीप स्किन विल बी सोल्ड ओनली टू अस, only to us and nobody else. तो यहां पर जो मॉर्गेज है दैट इज अ लोन, सिक्योरिटी देकर के लोन लिया। ये जो शीप स्किन आप कह रहे हो कि सिर्फ हमें बेचोगे और किसी को और नहीं बेचोगे, दैट इज अ कोलैटरल बेनिफिट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इसको ऐसे साइड में लिखना, दिस इज द कोलैटरल बेनिफिट। यहां तक फैक्ट्स क्लियर है एवरीवन? ओके बहुत वहां से हो रहा है, विच इज अग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेड से हो रहा है, बट देयर आर एक्सेप्शंस टू द सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। चलो अब देखो इसमें क्या होता है कि इन लोगों ने जो टाइम डिसाइड किया होता है, आई थिंक वो 6 इयर्स होता है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट सपोज कि वो 6 इयर्स है कि आपको 6 इयर्स के अंदर लोन रिपे कर देना है, ठीक है। सो मॉर्गेज की जो रिपेमेंट डेट थी दैट वाज 6 इयर्स द डेट ऑफ मॉर्गेज, ठीक है ना। कंपनी ए जो है ये आई थिंक 2.5 इयर्स में ही इट वाज रेडी टू पे द मॉर्गेज, रेडी टू रीपे द लोन,
ठीक है। और कंपनी भी समथिंग लाइक दैट दीपांशा, ऑल्दो कि मैं वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में नहीं यूज करूंगा, बट यस वेरी सिमिलर टू दैट। तो कंपनी ये बोलती है कि अभी 2.5 साल ही हुए हैं लेकिन वी आर रेडी टू रीपे। और हम लोगों ने सेक्शन 60 में क्या पढ़ा था, एट एनी टाइम आफ्टर द पेमेंट हैज बिकम ड्यू। तो भाई आपको 6 साल का टाइम मिला है, आप 2.5 साल में भी पे कर सकते हो, आप नेक्स्ट डे पे कर सकते हो थियोरेटिकली, ठीक है। लेकिन कंपनी भी जो कहती है वो कहती है ओके मॉर्गेज का जो रीपेमेंट है वो तो हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मॉर्गेज रीपेमेंट एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ठीक है मॉर्गेज रीपे कर दिया, तो जो एक्सक्लूसिव डील थी कि शीप स्किन हम लोग सिर्फ आपको सेल करेंगे, वो कोरोना बेनिफिट भी खत्म होता है इसके साथ, ठीक है। सो कंपनी ये सेड कि ओके आप लोन एक्सेप्ट कर रहे हो, जो शीप स्किन का एक्सक्लूसिव डील था, दिस डील इज ओवर, ठीक है। तो ये कहते हैं नो दैट डील इज स्टिल इन प्लेस। सो अब यहां पर क्वेश्चन राइज होता है कि कंपनी ए की बात सही है या फिर कंपनी बी की बात सही है। फैक्ट समझ में आ गया सबको? एक बार रिपीट कर देना, फिर भी थोड़ा सा बड़ा है ये। सो देयर वाज अ कंपनी ए व्हिच डेल्ट इन द बिजनेस ऑफ शीप रेयरिंग, शीप स्किन और मीट बेचते थे ये लोग। देयर वाज अ कंपनी बी, सिमिलर बिजनेस उनका भी था, और लोग उनका कोर्स भी था, बट यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कंपनी ए के एक लोन चाहिए था, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया कंपनी बी के पास, ठीक है। इससे एक चीज ये भी समझ सकते हो कि सेक्शन 5 कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन पर्संस, तो ये इंडिविजुअल्स नहीं थे, ये बोथ ऑफ देम वर कंपनीज, ठीक है। अब ये जो मॉर्गेज का जो वो होता है टर्म्स एंड कंडीशंस, उसमें वो लोग बोलते हैं कि 6 इयर्स के अंदर आप लोन रिपे कर देना, ठीक है। और इसके साथ ही एक एक्सक्लूसिव डील साइन करते हैं, बोलते हैं कि आपका जो शीप स्किन है वो आप सिर्फ हमें बेचोगे और किसी को नहीं बेचोगे। सो दिस वाज काइंड ऑफ एन एक्सक्लूसिव डील। दिस इज द कोलैटरल बेनिफिट, ठीक है, कि आपको हम लोग मॉर्गेज आपसे ले रहे हैं तो ये एक बेनिफिट भी आपको साथ में दे रहे हैं, ठीक है। कुछ साल बाद कंपनी इज रेडी टू रीपे, बोलते हैं कि हम लोग 2.5 साल में ही रीपे करना चाहते हैं। तो बोले ठीक है आप रीपे करना चाहते हो कर दो। बोलते हैं कि ओके जो साथ में शीप स्किन की डील हुई थी वो खत्म। तो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं वो खत्म नहीं, वो तो पूरे 6 साल चलेगी, ठीक है। इनका कहना था कि दैट डील स्टिल प्लेस एंड विल कंटिन्यू टिल द 6 इयर्स। अब 5 अब मुझे एग्जैक्टली भी तो नहीं पता था, ठीक है। हाँ मन में चोर है बी के, हाँ ठीक है बी के मन में चोर है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कंपनी ए इज राइट। कंपनी ए का कहना कि भाई मॉर्गेज खत्म, कोलैटरल बेनिफिट खत्म, दैट्स व्हाट कंपनी ए सेज। कंपनी बी सेज कि नहीं हमारा अग्रीमेंट था 6 इयर्स का, तो बेनिफिट भी 6 इयर्स तक मिलेगा हम लोगों को। सो कितने लोग कह रहे हैं कि कंपनी ए सही है, ओके और कितने लोग कह रहे हैं कंपनी बी सही है? कोई नहीं, अरे एक तो उठा दो हाथ बस उठाने के लिए, नहीं मैं नहीं मानता। ओके वेरी गुड हर्षिता, ओके एटलीस्ट एक है। कंपनी बी इज राइट, कंपनी ए इज राइट, ओके चलो लालची है कंपनी बी। अच्छा चलो देखो याद रखना कि दिस इज अंडर इंग्लिश लॉ, ये इंडियन लॉ में फॉलो नहीं होता। और इसमें एक्चुअली प्रिवी काउंसिल ने बोला कि कंपनी बी इज राइट, ठीक है। इस केस में हमें बोला गया कि कंपनी बी इज राइट, इसे लिखो जरा। हाँ चलो देखते हैं, इसे लिखो। द कोर्ट हेल्ड दैट such an exclusive deal did not amount to any clause on redemption.
any clause on redemption. It laid down the following circumstances. It laid down the following. माही ने मीम डाला है कि कंपनी ए बी लाइक मेरे साथ अन्याय हुआ है. ओके लिखो. It laid down the following circumstances where the collateral advantage can be deemed as a clause. Number one, it was unfair or unreasonable. Number two, it was in the nature of a penalty. Number three, it is inconsistent with legal and equitable right to redeem. ठीक है. तो कोर्ट ने कहना था कि ये क्लॉज रिडेम्पशन नहीं है, क्योंकि क्लॉज रिडेम्पशन होने के लिए ये तीन चीजों में से कुछ होना चाहिए. पहला क्या है? इट इज अनफेयर और अनरीजनेबल. अनरीजनेबल नहीं है बिकॉज आप किसी को एक्सक्लूसिव सप्लाई करो, दैट इज नॉट अनफेयर और अनरीजनेबल. इट हैपेंस ऑल द टाइम कि कंपनीज एक्सक्लूसिव डील साइन करती हैं. आई थिंक आईफोन का है ना इंडिया में एयरटेल से एक्सक्लूसिव डील, ऐसा है कुछ. अगर यूएस में आईफोन इज अवेलेबल आई थिंक ओनली ऑन वन नेटवर्क और किसी पे नहीं है. तो दे हैव एन एक्सक्लूसिव डील. एक्सक्लूसिव डील होना इट इज नॉट डीम्ड एज अनफेयर और अनरीजनेबल. यू कैन हैव इट. ठीक है. नंबर वन. नंबर टू क्या है? इट इज द नेचर ऑफ पेनल्टी. कहीं से भी पेनल्टी नहीं है. इट इज जस्ट एन एक्सक्लूसिव डील. इससे पेनल्टी नहीं है. नंबर थ्री, देखो वहां पर वो ये नहीं कह रहे कि हम लोग फ्री में ले रहे हैं. वी विल पे यू द मार्केट प्राइस जो आपको कोई और पे करेगा, लेकिन आप बेचोगे हमें ही. ठीक है. दैट्स द ओनली पार्ट. तो यहां पर इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ पेनल्टी. एंड नंबर थ्री, कहीं से भी लीगल या इक्विटेबल राइट टू रिडीम पर ये क्लॉज नहीं आता. इट इज नॉट अनफेयर. हाँ नहीं, वो मैं बता रहा था कि तुम लोगों की कोलैटरल बेनिफिट क्या होता है, और यहां पर आकर के वो क्वेश्चन एक्चुअली आंसर होगा. वो कहते कि डज, देखो क्वेश्चन लिखा है मैंने, आंसर नहीं दिया है वहां पर. दिया आंसर वहां पर. देखो जो बी वाला एग्जांपल, ए और बी वाला, देखो हाउस एंड हॉर्स वाला जो एग्जांपल दिया था वहां पर मैंने आंसर नहीं दिया था. मैंने बताया था क्वेश्चन लिखो कि ये क्या होता है और क्यों हम लोग को ये चीज यहां पर डील करनी है, उसके लिए है. सो अब देखो ये जो केस लॉ है क्रेगलिंजर वर्सेस न्यू पैटागोनिया मीट कंपनी, ये केस लॉ इंग्लिश लॉ में फॉलो होता है. हमारे यहां ये फॉलो नहीं होता है. हमारे यहां लॉ बहुत सिंपल है और वो कहता है आप मॉर्गेज के साथ कोलैटरल बेनिफिट्स दे सकते हो, लेकिन दोनों साथ साथ चलेंगे. जब तक मॉर्गेज है तब तक कोलैटरल बेनिफिट, जब मॉर्गेज खत्म तो आपका कोलैटरल बेनिफिट भी खत्म हो जाएगा. ठीक है. Subscribe for more content.